सर्कल की एक बहुत बड़ी खूबसूरती होती है। अगर आपको पहुंचना कहीं नहीं है, लेकिन हाँ बस ये दिखाना है कि आप चल रहे हैं, तो आप सर्कल की तरफ घूमते जाइए, घूमते जाइए, घूमते जाइए। यकीन मानिए आप कहीं नहीं पहुंचेंगे और दुनिया वालों को लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। यकीनन चल भी रहे होते हैं, लेकिन आपको अचीव कुछ भी नहीं होता है। सरकार का यूनियन बजट 2022-23 जो है, जो 2023 जो है, वो कुछ इसी सर्कल की तरह है। और आप और हम उसके पीछे 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 घूमते हुए जहां पर पहुंचे हैं, वहां पर ऐसा ही हुआ कि चले तो बहुत कुछ है उम्मीदों के साथ, लेकिन मिला हमको कुछ भी नहीं। अब ये जो है, इस पूरे वीडियो में मैं आपको एक चीज बताऊंगा, स्पेशली इनकम टैक्स को लेकर, कि ऐसा कुछ भी सरकार ने नहीं दिया हुआ है कि जो कि हमको पहले से अचीव ना हुआ हो। हाइप बहुत क्रिएट हुई कि 7 लाख रुपए तक का जो है टैक्स आपका फ्री है, और 7 लाख रुपए तक आपको 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अब तो क्या कहते हैं, मिडिल क्लास हार्ड वर्किंग के लिए सरकार ने अपना दिल खोल के रख दिया है, और अब तो मिडिल क्लास हार्ड वर्किंग जो है झूम सकता है, उसकी जेब में एडिशनल पैसे आएंगे। बहुत अच्छा लगा सुनने में, लोगों को लगा भी, जब बजट डिक्लेयर हो रहा था, जब ये बात सामने निकल के आई तो बहुत खुशी भी हुई लोगों को। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया और जैसे जैसे समय बीतता गया और इन सब नए नए इंफॉर्मेशन बाहर आई, और जब इसका विश्लेषण किया गया, तो पता ये चला कि इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं था जो कि हमारे पास पहले से अवेलेबल नहीं ना हो। मैं बहुत ये इंफॉर्मेशन आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि हमें ऐसा कुछ भी नया नहीं मिला इनकम टैक्स के मामले में जो कि पहले से अवेलेबल ना हो। और ऐसा कैसे है आप समझिए। सरकार ने कहा कि ये पूरे के पूरे जो भी बेनिफिट या रिलैक्सेशन दिया गया, ये न्यू टैक्स रिजाइम में दिया गया है। मतलब पुराने टैक्स रिजाइम में कुछ भी नहीं दिया गया है। आप अगर पुराने टैक्स रिजाइम में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 7 लाख रुपए तक की इनकम तो ऑलरेडी टैक्स फ्री थी। इनफैक्ट 7 लाख रुपए से ऊपर की जो इनकम है वो आपकी टैक्स फ्री थी, अगर आप सैलरीड क्लास हैं तो उस केस में। और अगर आप बिजनेस क्लास है तो भी। अब कैसे, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं। पहला ये कि ओल्ड टैक्स रिजाइम ये बोलता है कि 5 लाख रुपए तक की इनकम, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम अगर आप कमा रहे हैं, तो उस केस में आपको जो है क्या कहते हैं, कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और न्यू टैक्स रिजाइम अब ये कहता है कि 7 लाख रुपए तक की इनकम अगर आप कमा रहे हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। बट यहां पर गेम कहां पर है, गेम है टैक्सेबल इनकम जैसे शब्द पे। अब टैक्सेबल इनकम जैसा शब्द क्या कहलाया, अगर आप 7 लाख रुपए कमा रहे हैं तो जब आप न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट करते हैं तो 7 लाख रुपए आपकी टैक्सेबल इनकम मानी जाती है। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम अपनाते हैं तो उस केस में क्या होता है, उस 7 लाख रुपए की इनकम में 1.5 लाख रुपए का जो 80C का जो बेनिफिट है, जिसके अंतर्गत आप इंश्योरेंस में, लॉन्ग टर्म टैक्स फ्री म्यूचुअल फंड्स में, एफडीज में, बच्चों की ट्यूशन फीस में, होम लोन में जो आप जो है प्रिंसिपल वैल्यू जमा कर रहे हैं, वो जो सारे डिडक्शंस हैं वो 1.5 लाख रुपए तक के हैं। तो 1.5 लाख रुपया वो 7 लाख रुपए में आपके माइनस हो जाता है, तो बचते हैं आपके पास 5.5 लाख रुपए। 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है तो हो जाता है 5 लाख रुपए। तो 7 लाख रुपए की इनकम 5 लाख रुपए टैक्सेबल इनकम कहलाती है ओल्ड टैक्स रिजाइम में, और 7 लाख रुपए की इनकम 7 लाख की टैक्सेबल इनकम कहलाती है नए टैक्स रिजाइम में। अब दोनों तरफ से देखा जाए तो 5 लाख रुपए तक की इनकम जो है टैक्सेबल इनकम जो है टैक्स फ्री है ओल्ड टैक्स रिजाइम में, और यहां पे 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है न्यू टैक्स रिजाइम में। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑलरेडी हमारी 7 लाख रुपए तक की इनकम ओल्ड टैक्स रिजाइम में पहले से ही फ्री थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में 7 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम टैक्स फ्री थी। वो इस तरीके से कि अगर आपने होम लोन लेके रखा हुआ है और आपका 7 लाख रुपए का इनकम है, और उस केस में क्या कहते हैं, या ये मैं मान लूं 8 लाख रुपए का इनकम है और उसमें आप सालाना 1 लाख रुपए होम लोन का इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो आपकी वो 8 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए माइनस हो गया, तो आपके पास बचा 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए में फिर आपने क्या कहते हैं 80C का 1.5 लाख रुपए, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया, तो आपके पास बचा 5 लाख रुपए। तो मतलब अब यहाँ पे 8 लाख रुपए की भी टैक्सेबल इनकम अगर आपकी, और अगर आपने होम लोन लेके रखा हुआ है तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में वो भी फ्री है। यानी कि अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम लेते हैं तो पता चलता है कि आपको जो एग्जम्पशन एंड डिडक्शंस मिल रहे हैं वो सारे के सारे एग्जम्पशन एंड डिडक्शन खत्म हो चुके हैं, ठीक है। और आपको नेट 7 लाख रुपए बोल दिया गया, जो कि पहले से ही अवेलेबल था। इनफैक्ट उससे ज्यादा में आप टैक्स फ्री टैक्स जो है इनकम ले सकते थे, मतलब टैक्स पे छूट ले सकते थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में जनरेट होगा कि भैया नए वाले में तो सीधा 7 लाख रुपए में मुझे टैक्स फ्री हो रहा है, पुराने वाले में तो हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो दोस्तों आप समझो कि 80C का जो 1.5 लाख रुपए का है, अब इसमें 2 हेड है। अगर आप सैलरीड हैं तो आपका पीपीएफ पैसा जो है, जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा, तो हमेशा कटना ही कटना है। तो चाहे आप न्यू टैक्स रिजाइम लो चाहे ओल्ड टैक्स रिजाइम लो, ओल्ड लेते हो तो उसमें जो भी साल का आपका 30,000, 40,000, 50,000, 25,000 रुपए है वो ऑलरेडी आपको जो है फ्री रहता है, डिडक्ट हो जाता है आपकी टोटल इनकम से, तो वो आप बंद नहीं कर सकते हो।
वो हमेशा से कटेगा, लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे। दूसरा, बच्चों की ट्यूशन फीस तो हमेशा जानी है, जिसको आप टैक्स अपनी टोटल इनकम से माइनस कर सकते थे टैक्सेबल इनकम लाने के लिए। उसके बाद अगर जिन लोगों ने भी इंश्योरेंस पॉलिसी अब लेके रखी होगी या पहले से लेके आए होंगे अपने टैक्स सेविंग के लिए, तो इंश्योरेंस पॉलिसीज कोई 1 या 2 साल के लिए नहीं होती, वो बाकायदे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए वो ली जाती हैं। तो मतलब अगले 5 साल, 7 साल, 8 साल तो वो उसका इन्वेस्टमेंट करेंगे ही करेंगे। तो अगर ओल्ड टैक्स रिजाइम में अगर वो रहेंगे तो ऑटोमेटिक उनका उसको बेनिफिट उसका मिलेगा ही। न्यू ले लेंगे तो उस इन्वेस्टमेंट में उनको टैक्स फ्री जो है कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तो 80C में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अब न्यू टैक्स रिजाइम ले लो तो उसके इन्वेस्टमेंट आप रोक सकते हो, वो आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और जिन खर्चों में छूट मिल रही है, जैसे जिन्होंने होम लोन लेके रखा है तो उनके प्रिंसिपल में छूट मिल रही है, वो लॉन्ग टर्म है। इंश्योरेंस जो ऑलरेडी ले चुके हैं वो लॉन्ग टर्म है, उसको बंद नहीं कर सकते आप। बच्चों की ट्यूशन फीस तो हमेशा जानी है, जिसका उसमें टैक्स फ्री है। मेडिक्लेम पॉलिसी जो लेके रखी हुई अपने लिए या पेरेंट्स के लिए, उसका डिडक्शन आप नई जो है रिजाइम में आप ले ही नहीं सकते हो, वो भी आपके टैक्सेबल इनकम में माइनस होता था। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो जो न्यू टैक्स रिजाइम है उसमें डिडक्शन कुछ भी नहीं है। और ओल्ड टैक्स रिजाइम में इतने सारे डिडक्शंस थे कि 7 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम उसमें टैक्स फ्री थी। 9 10 लाख रुपए तक की अगर आपने होम लोन लेके रखे हुए तो 11 लाख रुपए तक की इनकम भी आपकी जो है वो टैक्स फ्री हो जाती थी, जिसमें आपको 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ता था, जो कि आज की डेट में न्यू टैक्स रिजाइम अपनाने के बाद जो है आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो कुल मिला के जो फैसिलिटी हमारे पास थी, जो ओल्ड टैक्स रिजाइम में फैसिलिटी थी, उसी फैसिलिटी को इन्होंने ऐड कर दिया है न्यू टैक्स रिजाइम में। और उनका ये कहना है कि भैया हमने तो 7 लाख रुपए तक की फ्री कर दी है। तो ये ओवरऑल सर्कल में हम सरकार के पीछे 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 चलते रहे कि भैया हमको कुछ बेनिफिट मिलेगा, और मिला कुछ नहीं। एक और इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की है, जिसमें फिर से उन्होंने हमें घुमा कहां पे दिया। उनका ये कहना है जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो ओल्ड टैक्स रिजाइम में 50,000 रुपए का मिलता था, अब वो न्यू टैक्स रिजाइम में देंगे, लेकिन वो देंगे केवल सैलरीड क्लास को। तो भाई वो इस हिसाब से हुआ कि ओल्ड टैक्स रिजाइम अगर आप अपनाते हो तो उसमें आपको एक आपको क्लॉज मिलता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस का। और हाउस रेंट अलाउंस मोटा माटी जो है 8-9 लाख रुपए इनकम वाले आदमी का, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख रुपए इनकम वाले आदमी का करीब करीब 50 से 60 हजार रुपया का जो है वो ऑलरेडी माइनस हो जाता था, मतलब वो डिडक्शन था ही। नए वाले टैक्स रिजाइम में वो है नहीं, तो वो उन्होंने दे दिया है, क्या कहते हैं, एज एन स्टैंडर्ड डिडक्शन, कि आप न्यू टैक्स रिजाइम में आप माइनस कर लो 7.5 लाख की इनकम है तो उसको आप 7 लाख रुपए मान लो, 50,000 रुपए डिडक्शन माइनस कर लो। और वो सिर्फ सैलरीड क्लास को दिया है, क्यों? क्योंकि ओल्ड में तो ऑलरेडी वो अवेलेबल था। अगर वो सबके लिए देते तो एक बार कहा जा सकता था कि न्यू टैक्स रिजाइम में 50,000 रुपए का बिजनेस क्लास को थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिला है। हालांकि बिजनेस क्लास भी उसमें 5,000 रुपए महीने के हिसाब से रेंट जो है अगर पे कर रहा है तो वो HRA ले सकता था। तो कुल मिला के हम घूम गए हैं सर्कल में चारों तरफ, लेकिन मिला हमें कुछ भी नहीं है। जो टैक्स की फैसिलिटीज ऑलरेडी ओल्ड टैक्स रिजाइम में अवेलेबल थी, वो सारे डिडक्शन और एग्जेप्शंस को हटा के उल्टा उन्होंने जो है हमको नए वाले टैक्स रिजाइम में वही फैसिलिटी दे दी है, ठीक है। और उल्टा उसमें जो डिडक्शन और एग्जेप्शंस हमारे बिल्कुल गायब हैं। तो कुल मिला के हमको मिला कुछ नहीं, उल्टा ये घाटे का सौदा है। मेरे विश्लेषण से और जितनी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हुई हैं और जितना कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, विशेषज्ञ बोल रहे हैं, उन सबको समझने के बाद तो कुल मिला के यही निष्कर्ष निकल के आता है। तो भाई अब आप देखिए, आपको खुश होना है या आप क्या कहते हैं, जो वित्त मंत्री ने बता दिया है कि ओल्ड हार्ड वर्किंग मिडिल क्लास, तो उसके लिए क्या बेनिफिट है। ये कुछ मेरे को तो वैसा ही लगता है जैसा हमारी वित्त मंत्री ने कहा था कि भैया डॉलर मजबूत, रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो ये तो वैसा ही हो गया कि भैया ऐसा है कि ओल्ड टैक्स रिजाइम के जो है डिडक्शन वो नए वाले में आ गए हैं, कुछ नया बेनिफिट नहीं मिला है। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगी होगी, थोड़ा सा धक्का भी लगा होगा, लेकिन जानकारी है, सही जानकारी आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं, समय समय पर मैं लेकर आता रहता हूं। आपके फाइनेंशियल डिसीजंस में आपको बहुत हेल्पफुल करेगी और यकीन मानिए मॉनेटरी टर्म में आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकायदे लाइक भी करिए इस वीडियो को, और अगर आपको ये वीडियो जो है यूजफुल लगी हो तो अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस सब्सक्राइब बटन पे ऐसे क्लिक कर दीजिए और ये बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इससे आपको मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल जाएंगे।